हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहब, अक्टूबर 2026 के लिए एग्जाम फॉर्म्स को फिल करने का समय जो है वो अब आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है। और आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग कि जब आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम पे आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है कि आपका पूरा अटेम्प्ट ही मिस हो जाए। सर क्या वो गलतियां हो सकती है? तो उन सारी गलतियों पे पूरा डिटेल डिस्कशन जो है वो आज हम यहां पे करने वाले हैं। एग्जाम फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर आपका क्या रहेगा उसके बारे में देखने वाले हैं। कौन सी लास्ट डेट होगी एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए वो हम यहां पे देखेंगे, और कितना फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा अपने अक्टूबर 26 के एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए, उसको भी हम यहां पे स्टडी जो है वो करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम एग्जाम फॉर्म के बारे में बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला और मजेदार वाली जो चीज है ना वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। सो वो क्या चीज है? वो ये कि सीएस कार्ड इंडिया आप सभी के सभी लोगों के लिए दो धमाकेदार वाली चीज यहां पे लेके आया है। सबसे पहले वाली चीज टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नाम क्या है? फ्री सीएसडब्ल्यूटी मैराथन वाली बैच। अगर आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप इस बैच को देख सकते हैं। अगर आप फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं तो भी ये बैच आपके लिए रिलेवेंट जो है वो हो सकती है। बैच का टाइमिंग जो है वो है रात को 9 बजे का, यानी कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक किसी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर जो है वो आप यहां पे कवर करने वाले हैं। और वो होने के बाद में अगले दिन सुबह आप सेल्फ स्टडी करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरे दिन रात को आप क्या करने वाले हैं? चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो देने वाले। यह सिलसिला 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 15 सितंबर तक यह पूरा सिलसिला जो है वो आपका चलता रहेगा। और 15 सितंबर तक यानी कि एग्जाम के 15 दिन पहले आप ये इंश्योर कर चुके होंगे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो 3 बार यहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है। ठीक है, सो इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट से जो व्हाट्सएप का ग्रुप है इसको आप ज्वाइन करने का काम जो है वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनका यह कहना है कि सर हमने सुना कि अभी अभी जून 2026 में जो गुनगुन दीदी हैं उन्होंने क्या किया, ऑल इंडिया रैंक हासिल करने का काम किया है और हमें भी यही करना है। हम एआईआर लेके आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया मार्क्स से पास हो, और सिर्फ एग्जाम पास नहीं हो बल्कि हमारा यहां पे जो बेस है वो भी बन जाए एग्जीक्यूटिव के लिए और प्रोफेशनल के लिए, और एकदम स्ट्रांग वाली चीज जो है वो यहां पे हो जाए। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो दूसरी जो चीज है वो यहां पे मेरे पास में आपके लिए है, जिसका नाम क्या है? बाउंस बैक बूस्टर वाली बैच। इसका आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन चार्ज इतना नेग्लिजिबल है कि आपका सीएसडब्ल्यूटी का फीस भी इससे कई गुना ज्यादा है। कितना चार्ज है सर? 2499 रुपए। वैलिडिटी पूरे लाइफ टाइम की वैलिडिटी। और इसमें आपको मिल क्या रहा है? दो मेन चीजें। सबसे पहली बात, आप यहां पे ये सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें प्रोफेशनल वे में लिखना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग की जो प्रैक्टिकल क्लासेस आपके रहेंगी वो यहां पे रहने वाली होगी। फिर चाहे वो अकाउंट्स के क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन हो, फिर चाहे वो आपके इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट के क्वेश्चन हो, कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं और उनका सही तरीके से जवाब जो है वो कैसे आपको देना है, ये पूरा प्रिपरेशन जो है वो आप यहां पे करने वाले होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो आपका होगा। और इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ आपका टेस्ट होगा, बल्कि जो पेपर है वो आप सबमिट करने वाले हो। सबमिट करने के बाद में उसको फैकल्टी के द्वारा इवैल्यूएट करने का काम किया जाएगा, चेक करने का काम किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपको गाइड करने का काम किया जाएगा कि कहां पे आप लैग कर रहे हो, कहां पे आप अपने आप में और इंप्रूवमेंट करने का काम जो है वो आप कर सकते हो, और चीजों को आप बेहतर जो है वो बना सकते हो। ये सब चीजें करने से फायदा ये होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो एकदम स्ट्रिक्ट वाला, एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, और आप अपने एग्जाम को अगले ही अटेम्प्ट में क्या कर देंगे? पास करने का काम जो है वो आप सिंपल तरीके से यहां पे कर देंगे। ये बेनिफिट जो है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो फटाफट से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो बैच है इसको भी आप ज्वाइन करने का काम जो है वो कर लीजिएगा, जैसा जिसको लगे उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं यहां पे कि सर कौन सी गलती, कौन से गड़बड़ जो है वो हमसे यहां पे हो सकता है। इसके पहले कि हम इसके बारे में बात करें, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सर हमारे जो डेट्स है वो कौन से हैं। अगर मैं एग्जाम फीस के बारे में बात करूं तो 1500 रुपए की आपकी क्या रहेगी? एग्जाम फीस जो है वो यहां पे आपकी रहने वाली होगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एग्जाम एनरोलमेंट के बारे में तो जुलाई से लेकर अगस्त तक आपके पास में समय होगा क्या करने के लिए? जो आपका एग्जाम फॉर्म उसको भरने के लिए।
1500 रुपए की फीस जो है आपको यहाँ पे सिंपली पे करना पड़ेगा। जो एग्जाम है वो घर बैठे बैठे नहीं दे सकते, आपको सेंटर पे जाना होगा, सेंटर पे जाके आपको एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा। एग्जाम कब होने वाला है? अक्टूबर के पहले 4 दिन, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर एंड 4 अक्टूबर को आपका एग्जाम जो है वो रहने वाला होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, तो ये बहुत ध्यान से, वैसा एग्जाम फॉर्म जो है वो एसआईपी से कनेक्टेड है, एसआईपी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। अगर आपने अभी तक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो नहीं किया है तो सॉरी, आप क्या नहीं कर पाओगे, आप अपना एग्जाम फॉर्म जो उसको फिल करने का काम नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक एसआईपी नहीं किया है, फटाफट से अपने नजदीकी चैप्टर ऑफिस से आप बात करो, आईसीएसई का जो चैप्टर ऑफिस से आप बात करो और फटाफट से क्या कर लेंगे, आप अपना एग्जाम जो एसआईपी उसको कंप्लीट करने का काम जो है वो कर लेंगे। फिर इस टाइप में दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां पे बोलूंगा तो फिजिकल एसआईपी डन बट नॉट अपडेटेड बाय द चैप्टर ऑफिस। अगर ऐसा प्रॉब्लम यहां पे है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, वापस से चैप्टर ऑफिस में आपको बात करनी है कि सर मेरा हो तो चुका है जो एसआईपी है वो, लेकिन अभी तक ऑनलाइन इस चीज को अपडेट करने का काम नहीं किया गया चैप्टर ऑफिस के द्वारा, तो प्लीज फटाफट अपडेट कर दो ताकि मैं अपना एग्जाम फॉर्म जो है उसको टाइम पे भरने का काम कर दूं। सर डेट्स कौन सी है? 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का समय आपके पास में दिया गया है, तो इस डेट के बीच में आप क्या कर सकते हो, अपना जो एग्जाम फॉर्म है उसको फिल करने का काम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक एसआईपी नहीं किया है तो 15 अगस्त 2026 को आप लास्ट डेट जो है वो मान के चलिएगा, यानी कि उसके पहले कभी भी आप एसआईपी क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ताकि 15 अगस्त के पहले पहले आप अपना जो एग्जाम फॉर्म है उसको फिल करने का काम जो है वो कर सके। ठीक है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, क्या सर, आपका जो एग्जाम सेंटर है उसको सही तरीके से चूज करो। पता चला कि आपके घर के बस 20 किलोमीटर दूर पे आपका एग्जाम सेंटर जो है वो बन सकता था, लेकिन आपने 150 किलोमीटर दूर वाला ले लिया बिना मतलब में, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सेंटर को आप क्या करेंगे, सही तरीके से चूज करने का काम जो है वो करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि आपको यहां पे आने वाला है। क्या सर बोले, मॉड्यूल सिलेक्शन का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वहां पे आपको दिया हुआ मिलेगा मॉड्यूल नंबर 1। सब मॉड्यूल नंबर 1, ऐसा तो कोई मॉड्यूल है ही नहीं सीएसडब्ल्यूटी के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा कि यहां पे भले ही कोई मॉड्यूल नहीं है, आपको मॉड्यूल नंबर 1 जो रहेगा ना उसको क्या करना है, सिलेक्ट करने का काम जो है वो आपको करने का। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में सब पेमेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपने जो भी पेमेंट करने का काम किया है उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है, उसका जो पेमेंट स्टेटस है, उसका जो अमाउंट आपने पे किया है, जो टाइम एंड डेट है, उसका आप क्या कर लेंगे, फोटो लेके रख लेंगे, ताकि कल को जाके अगर आपको एरर आ जाता है कि भैया आपका पेमेंट नहीं आया है, या फिर आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो है मतलब जो रिसिप्ट है वो वहां पे नहीं आई है, या फिर आपको एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ये जो स्क्रीनशॉट आपका होगा ये यहां पे आपको बहुत ज्यादा काम जो है वो आने वाला रहेगा। राइट, चलिए अब सवाल एक जो आता है वो ये कि सर एग्जाम फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लीज ये भी एक बार अच्छे तरीके से बता दीजिएगा। तो आ जाएंगे भाई साहब, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम कोई भी चीज को यहां पे नहीं छोड़ेंगे और हर चीज को बढ़िया तरीके से देख लेंगे कि क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है। क्या है वेबसाइट का नाम, http फिर सेमीकोलन फिर उसके बाद में 2 स्लैश फिर smash.icsi.in। ये सब आप टाइप नहीं भी करो तो भी चलेगा, सीधा डाल दो smash.icsi.in। ये सीधा ही डालने का काम जो है आप कर दीजिएगा। जैसे ही आपने ये वाला काम किया तो सबसे पहले आपको ये ऐसा पेज जो है वो दिखाई देगा। यहां पे आप अपना यूजर आईडी जो है वो डालेंगे और अपना जो पासवर्ड है वो डालेंगे, और जो नीचे आपको एक कैप्शन दिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वहां पे, तो ये आपको चेंज होता रहेगा, वेरिफिकेशन कोड ये डाल देंगे, फिर सबमिट बटन जो है वो कर देंगे। लेकिन सर मुझे मेरा जो यूजर आईडी है वो पता ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहां पे डालना है, पर सर मेरे को पासवर्ड नहीं पता, मैंने कभी लॉगिन ही नहीं किया है, तो ऐसे केस में यहां पे फॉरगेट पासवर्ड का आपको बटन दिया हुआ है, आप इस पे टिक करेंगे और फिर उसके बाद में आप क्या कर लेंगे, अपने पासवर्ड को रीसेट करने का काम जो है वो कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे ये वाला जो पेज है वो आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे कि आपकी सारी डिटेल जो है वो दिखाई दी जाएगी। आपका नाम क्या है, फिर कौन से प्रोग्राम में आप हो, सीएसडब्ल्यूटी में हो, ठीक है, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन आपका क्या है, वगैरह 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 सब आपको यहां पे दिखाई जो है वो देगा। आपकी जो फोटो है और आपका जो सिग्नेचर है उसका यहाँ पे आपको स्पेसिमेन जो है वो दिखाई दे जाएगा। फिर इसके बाद में यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ऊपर जो ये ब्लू वाला टैब आपको दिख रहा है, यहां पे एक मॉड्यूल करके टैब जो है वो आपको मिलेगा। ये दिख रहा है आपको, ये सेकंड वाला ये आपको मिलेगा, आप इस पर टिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो ये वाला आपका है जिसका नाम है इनरोलमेंट, सेकंड वाला क्या नाम है, इनरोलमेंट, आप इस पर टिक करेंगे। जैसे इस पर आपने टिक किया तो इसके बाद में आपको ये पहले वाला जो टैब है जो एग्जामिनेशन
पहला वाला ही टैब है जो कि एग्जामिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, आप इस पे टिक करने का काम जो है वो यहां पे आप सिंपली कर देंगे। गॉट द पॉइंट। जैसे आपने क्या किया, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट जो आपका है, जो ये वाला टैब है, इस पे जैसे आपने टिक किया तो अगला पेज जो है वो ऐसा आपका यहां पे आ जाएगा। ये वाले पेज में बाकी कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप नीचे आ जाएंगे यहां पे एड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इस पे टिक करने का काम जो है वो आप कर दीजिएगा। क्या करेंगे, एड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। ये करने के बाद में आपको यहां पे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यहां पे फिलअप करना होगा। जो जो इंफॉर्मेशन यहां पे आपकी आएगी उसका फिलअप करने का काम कर देंगे। फिर उसके बाद में और नीचे आप यहां पे जाएंगे, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है। क्या कहता है, सबले इफ द पॉपअप इज डिसेबल्ड इन योर ब्राउजर द एग्जामिनेशन फॉर्म विल नॉट ओपन, आपका फॉर्म ओपन ही नहीं होगा। इसीलिए प्लीज अनेबल द पॉपअप विंडो इन द ब्राउजर एज पर द इमेज गिवन बिलो। यानी कि जो आपका सफारी रहेगा या फिर जो आपका गूगल क्रोम होगा, ठीक है, जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पे जो ऊपर वाला जो एरिया ना वहां पे, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप इसके ऊपर टिक करेंगे, इसके ऊपर टिक करके फिर आप यहां पे क्या कर देंगे, ऑलवेज अलाउ द पॉपअप फ्रॉम सो एंड सो वेबसाइट, कि जो वेबसाइट हम यहां पे खोल के बैठे हैं इसमें इस चीज को क्या कर दो, अलाउ करने का काम कर दो। तो पहले इस पे टिक करेंगे, फिर उसके बाद में आप इस पे टिक करने का काम करोगे और फिर उसके बाद में डन जो है वो आप यहां पे सिंपली कर देंगे। वो करने के बाद में आपका जो अगला पॉइंट आएगा, इसमें आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन फीस कितनी है, फिर ये टिक जो है वो यहां पे आप कर दोगे और ये करने के बाद में जो नेक्स्ट बटन होगा इसको आप टिक जो है वो कर दोगे। वो होने के बाद में फिर यहां पे कंफर्म एप्लीकेशन, पहले कंफर्म कर लीजिएगा यहां पे देख के कि सारी चीजें सही है ना, स्पेलिंग सही है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है ना, सब चीजें कंफर्म कर लो और फिर उसके बाद में आप इस पे टिक करने का काम जो है वो कर दोगे। और फिर इसके बाद में आप यहां पे बिल डेस्क को सिलेक्ट करके आगे नेक्स्ट कर दोगे ताकि पेमेंट करने का काम हो जाए। ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना कंपलसरी है, गलती से भी मिस मत कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहां से आपका पैसा चला गया और आपके पास में कोई आईडी वगैरह नहीं है तो आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कर लेंगे और फिर प्रोसीड बटन जो है उसके ऊपर आप क्लिक करने का काम जो कर दीजिएगा। फिर क्या करेंगे, आगे चल के पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में फिर ऐसा रिसिप्ट जो है वो आपके पास में आ जाएगा और इसको आप अपने पास में सेव करके रख लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि आपको जो प्रोसेस है उसको समझने में प्रॉब्लम जाए, तो डोंट वरी एट ऑल, सीएस कार्ड जो है वो हमेशा आपके साथ में है और डेली बेसिस पे हमारे जूम सेशंस होते हैं जिसमें कि एग्जाम फॉर्म जो उसको फिल करवाने के लिए आपकी मदद जो है वो करवाई जाती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो नीचे में नंबर चल रहा है आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके भी बात कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप को है उसको फॉलो कर लीजिएगा, उसके अंदर आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहां पे भी आपको जूम का लिंक जो है वो आ जाएगा और एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ध्यान रखिएगा, दो टाइप की क्लासेस जो है वो आपकी यहां पे है। सबसे पहले रात को रहने वाली है, आज रात को ठीक 9 बजे। क्या टाइमिंग होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा टॉपिक होगा, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। फिर कल सुबह आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर उसके बाद में आपको कल शाम को जो टेस्ट है वो आपको देना है और सेल्फ इवैल्यूएशन करने का काम जो है वो करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सीएस कैट इंडिया आपको इवैल्यूएशन जो है वो करके दे और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाने का काम जो करे, तो जो बाउंस बैक वाली बैच है 2499 रुपए में आप उसको ज्वाइन करने का काम जो है फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द गाइस, बाय।